सर दोस्तों, जब भी हम एक्सेल में कोई फाइल को बनाते हैं तो उसे प्रिंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक्सेल में पेज को सेटअप कैसे किया जाता है और प्रिंट कैसे की जाती है। अक्सर ये गलतियां उनसे ज़्यादा होती हैं जिनको एक्सेल के बारे में और प्रिंट कैसे किया जाता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और वो लोग जब प्रिंट करने जाते हैं तो कहीं उनका डेटा कट जाता है, पेज सही से नहीं आता है, उनका डेटा इधर उधर बिखर जाता है। ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है, आप एक्सेल में बनी फाइल को अच्छे ढंग से प्रिंट नहीं कर पा रहे हो, पेज सेटअप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल की फ़ाइल को पेज सेटअप भी कर लोगे और उसका प्रिंट भी निकाल लोगे, यानी कि आप पूरी तरीके से मास्टर बन जाओगे एक्सेल में प्रिंट और पेज सेटअप में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पसंद आएगा तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल में एक छोटा सा मार्कशीट का डेटा बनाया है, जिसे मैं आपको इसका पेज सेटअप करके और इसे प्रिंट करके दिखाने वाला हूं कि अगर आप ऐसा कोई डेटा बनाते हो जिसे प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए पेज सेटअप कैसे कर सकते हो और साथ में उसे आप प्रिंट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रिंट करने पर ये डेटा कैसा आएगा। जब भी आप एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट करें तो प्रिंट प्रीव्यू करके ज़रूर देख लें कि आपकी एक्सेल की फ़ाइल प्रिंट करने पर कैसी आएगी। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको ऑफिस बटन पे जाना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और आप चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा करके F2 बटन को दबाओगे तो भी यही ऑप्शन खुलता है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी के टाइम में देख सकते हो हमारा डेटा जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। डेटा हमारा इधर से कट भी रहा है। हमारा डेटा काफ़ी बड़ा था जो कि इंग्लिश तक ही आ रहा है, इसके बाद मैथ है और भी बहुत सारे कॉलम इसके अंदर थे जो कि टोटल वगैरह था, वो सब जो है कट रहा है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पेज पर तो हमको ऐसा कुछ करना है कि हमारा जो डेटा था वो इसी पेज पर प्रिंट हो जाए और इसको थोड़ा सा अच्छे से डिज़ाइन भी करना है, इसका पेज का सेटअप अच्छे से करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको क्लोज़ करता हूँ। अभी आप देखोगे जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा तो एक्सेल ने हमें खुद यहाँ पर एक लाइन दे दी है। एक्सेल ये कह रहा है कि जो आपका पहले से पेज सेटअप हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका इतना ही डेटा जो है प्रिंट होगा, वो भी नीचे तक, यहाँ तक। तो हमको इसी को चेंज करना है कि हमारा पूरा डेटा यहाँ तक प्रिंट हो और सही से प्रिंट हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर बॉर्डर दे देंगे, क्योंकि बॉर्डर हमने नहीं दिया है जिसकी वजह से हमारा डेटा सही से प्रिंट होने पर दिखाई नहीं देगा। तो हम बॉर्डर देने के लिए इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमको यहाँ पर होम टैब के अंदर ही यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देंगे तो हमारा डेटा और भी सुंदर होगा और ये बॉर्डर प्रिंट होने के बाद भी दिखाई देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेज का सेटअप करेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको प्रिंट की सारी सेटिंग बताऊँगा। ठीक है, तो पेज सेटअप करने के लिए आपको जो है पेज लेआउट टैब में जाना होगा। तो पेज लेआउट टैब में हम लोग क्लिक करेंगे। पेज लेआउट टैब में क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो हमको जो है इसकी मार्जिन कम करनी होगी, क्योंकि मार्जिन अभी ज़्यादा है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जाने के बाद ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ना ऊपर की साइड में और ये बगल की साइड में, यही मार्जिन है और ये ज़्यादा है मेरे ख्याल से। अगर आपको इतनी मार्जिन पसंद है तो आप इसे चेंज ना करें, अगर इससे थोड़ी कम मार्जिन चाहिए तो आप इसे चेंज ज़रूर करें। चेंज करोगे तो थोड़ा सा आपका डेटा इसके अंदर एडजस्ट होगा। तो हम इसको क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मार्जिन पे और यहाँ पर जो है हम लोग नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे, ये नैरो वाली। ठीक है, इसके बाद हमको जाना है, ये जो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है और अभी आप देखोगे यहाँ पर पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, यानी हमारा पेज जो है वो खड़े पर प्रिंट होगा, यानी खड़ा पेज है। ठीक है, हमारा जो डेटा है वो खड़े पेज के अनुसार यहाँ पर प्रिंट होगा, लेकिन हमने जो डेटा बनाया है वो आड़े पेज के अनुसार बनाया है, यानी डेटा हमारा जो है चौड़ा है, लंबा नहीं है, नीचे की साइड में नहीं है, बल्कि इसकी ये राइट साइड में चौड़ाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको इसका ओरिएंटेशन भी चेंज करना होगा। अगर आपने कोई ऐसा डेटा बनाया है जो कि नीचे की साइड तक है तो आप पहला वाला ही ऑप्शन रहने दीजिए, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डेटा बनाया है जो कि राइट साइड में इतना दूरी तक जा रहा है तो आपको लैंडस्केप पेज को जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं लैंडस्केप पेज पर क्लिक करता हूँ, ये जो एक्सेल हमको ये जो लाइन बता रहा था ना वो SST तक चली गई है। यानी अगर मैं आपको अब जो है प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं, प्रिंट पर जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू, तो देखोगे यहाँ पर SST तक हमारा डेटा जो है आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी टोटल वाला कॉलम बचा है जो कि हम इसके अंदर उसको भी लाएंगे
उसको लाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अब हमको एक छोटा सा काम और करना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइज़ का। हम क्या करेंगे, इस साइज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है जो भी आपके पास पेज है, जैसे आपके पास A4 साइज़ का पेज है तो आप A4 साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास लीगल पेज है तो लीगल सेलेक्ट कर लीजिए, लेटर है तो लेटर, या फिर जो भी आपके पास पेज अवेलेबल है वो साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर मार्केट में जो है A4 साइज़ के पेपर ही अवेलेबल हैं, यानी ज़्यादातर A4 साइज़ के पेपर ही आते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है A4 साइज़ ही सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये जो डेटा मैं बना रहा हूँ इसको मैं A4 साइज़ पर प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ से A4 साइज़ को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने पेपर का साइज़ यहाँ से दिया, आप देखोगे एक्सेल का ये जो हमें इंडिकेट कर रहा था, एक्सेल हमको बता रहा था, वो बिल्कुल हमारे ये जो डेटा था उसके लास्ट में चला गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंट प्रीव्यू पर जा करके यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। अभी के टाइम में देखोगे हमारा डेटा जो है पूरे सही तरीके से एडजस्ट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये 3 सेटिंग हमको ज़रूर करनी है। अगर हमारा डेटा जो है इस तरीके से है, आड़ा बना हुआ है, मतलब इस तरीके से बड़ा है चौड़ाई में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे और मार्जिन थोड़ा सा कम कर देंगे और इसके बाद पेज को सेलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा हमारा डेटा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका डेटा अभी भी इससे बड़ा है, मान लीजिए इससे बड़ा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें जो मैथ वाला जो है ये फालतू का है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से कम भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमारा डेटा अंदर की साइड में आएगा, तो जो हमारे इधर कॉलम छूटे हुए हैं वो अंदर की साइड में आ जाएंगे और हमारा पेज जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने जो डेटा बनाया है वो पेज में बिल्कुल सही आ रहा था, जिसकी वजह से मैं पहले जैसा कर देता हूँ जैसा पहले था। अगर आपका डेटा अभी भी बाहर जा रहा है तो आप थोड़े थोड़े कॉलम को कम भी कर सकते हो। अब हमने जो है पेज को सेटअप कर लिया है। अब हमको जो है इस फाइल को प्रिंट करना है और प्रिंट करते वक्त भी आपको कुछ सेटिंग करनी होती है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और प्रिंट की सारी सेटिंग आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो प्रिंट करने के लिए हमको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रिंट का इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने प्रिंटर को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ प्रिंटर अटैच होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे दिया है प्रिंट रेंज, ये जो ऑल लिखा हुआ है, इस सीट पर जितने भी पेजेज होंगे वो सब के सब प्रिंट हो जाएंगे अगर आप ओके कर दोगे। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ इसी पेज को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको पेज पर क्लिक करना है और जो पेज प्रिंट करना है उसका जो है डिजिट यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे मैं 1 टाइप कर देता हूँ और 1 से लेकर के 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं पहला ही पेज प्रिंट करना चाहता हूँ। फ्रॉम मतलब 1 से ही स्टार्ट हो और 1 पे ही एंड हो जाए, 1 पे ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर मुझे जो है 2 से 3 पेज प्रिंट करने थे तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा और यहाँ पर जो है मैं 3 टाइप कर दूँगा, यानी पहला पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से तीनों पेज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको ना ही पहला पेज प्रिंट करना है ना ही दूसरा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा पेज जो है प्रिंट करना है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, इस वाले में भी और फ्रॉम वाले में भी, और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। दोनों में 3 लिख देंगे तो सिर्फ तीसरा पेज ही प्रिंट होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसके अंदर पेज कहाँ है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो एक्सेल आपको लाइन बता रहा है ना डॉट डॉट करके, ये पेज ही है। नीचे की साइड में देख सकते हो ये एक पेज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से जितनी भी लाइनें बटी हुई हैं ये पेज में बट गई हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेल में पेज कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, यहाँ तक ये सेटिंग हमने समझ ली है पेज वाली, कि जो भी पेज को आपको प्रिंट करना है उसके अंदर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद जो है इसके अंदर आता है प्रिंट वाट, क्या प्रिंट करना चाहते हो। एक्टिव सीट इस समय देख सकते हो सेलेक्ट है ना, यानी कि जिस सीट पे हमने क्लिक किया है वही सीट का डेटा जो है सिर्फ प्रिंट होगा। एक्सेल में हम लोग जिस भी सीट पर काम करते हैं वो एक्टिव सीट कहलाती है, और अगर आप जो है एक्टिव सीट पर क्लिक रह करके प्रिंट करते हो तो जो भी हमारी एक्टिव सीट है सिर्फ उसी पर का डेटा जो है हम लोग प्रिंट कर पाएंगे। अगर आप जो है सिलेक्शन कर देते हो, ये जो सिलेक्शन है ना, इस पर क्लिक कर दोगे तो जितना दूर तक आप सेलेक्ट किए रहोगे सिर्फ वही प्रिंट होगा। जैसे कि मैं इसको कैंसिल करता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं चलता हूँ ऑफिस बटन पे, यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो सिलेक्शन लिखा हुआ है इस पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखोगे आप, जितना मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही डेटा हमारा प्रिंट होगा, जो कि प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन वाला, कि जितना एरिया आप सेलेक्ट करे रहोगे उतना ही प्रिंट होगा। एक्टिव सीट मैंने बता दी है, जो सीट एक्टिव होगी उसी का डेटा प्रिंट होगा। अगला ऑप्शन है इग्नोर प्रिंट एरिया।
अगर आप जो है एक्सेल में प्रिंट एरिया सेट कर चुके हो तो उसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे भी आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ से जो है स्टूडेंट से हिंदी तक यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके सेट प्रिंट एरिया कर देता हूँ। इतना एरिया जो है प्रिंट के लिए सेट हो चुका है, यानी जब भी हम प्रिंट करेंगे इतना ही प्रिंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो स्टूडेंट से हिंदी तक ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इग्नोर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आकर के तब ये ऑप्शन काम करता है, इग्नोर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दूँगा। अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ प्रीव्यू करके तो देखोगे हमारा पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि इग्नोर प्रिंट एरिया करके। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो प्रिंट एरिया लगाए हैं इसको सबसे पहले तो यहाँ से जो है क्लियर कर देते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया। अब ये हमारा प्रिंट एरिया हट चुका है। अब जो है हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है इंटायर वर्कबुक का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो जितनी सीट होंगी, ये जो जितनी सीट है उसमें जितना डेटा होगा सब के सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक वर्कबुक में ढेर सारी सीट हो सकती हैं और जितनी सीट होंगी सभी सीट का डेटा जो है आप प्रिंट कर सकते हो। तो इसे जो है हम लोग एक्टिव सीट पर कर देते हैं। अब जो है इधर एक ऑप्शन मिलता है आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ का। आप जो ये जो डेटा प्रिंट कर रहे हो उसकी कितनी कॉपीज़ चाहते हो। एक कॉपी चाहते हो तो एक रहने दीजिए, वरना आप यहाँ से इसे बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि ये जो मैं डेटा बना रहा हूँ, अगर मुझे इसकी 5 कॉपी चाहिए इसी डेटा की तो मैं यहाँ पर 5 बस जो है सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब लिख दूँगा, या फिर यहाँ से भी जो है आप ऊपर नीचे करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। करने के बाद 5 कॉपी जो है इसकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी दे सकते हो। फिलहाल इसको जो है 1 कर देते हैं। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अब आपको जो है प्रॉपर्टीज़ पर चलना है। प्रॉपर्टीज़ पर चलने के बाद अब आपने यहाँ से पेज ले लिया है, A4 साइज, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। अगर आप इसको कलर में प्रिंट करना चाहते हो तो कलर पे इसको टिक रहने दीजिए। अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हो तो ब्लैक एंड वाइट पे टिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ कॉपी दे सकते हो, यहाँ पर कितनी कॉपी आप इसकी निकालना चाहते हो, और बस आपको अब जो है ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है ओके पर क्लिक करोगे तो जो भी ये एक्सेल की फ़ाइल है वो प्रिंट होकर के आपके प्रिंटर से आ जाएगी। फ़िलहाल मुझे जो है इसे प्रिंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैंने जो भी प्रिंटर की सेटिंग होती है, जो भी पेज सेटअप की सेटिंग होती है उसके बारे में पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसे अगर आपने अच्छे से समझा है तो यकीन मानिए आप एक्सेल में प्रिंट के एक्सपर्ट बन गए हैं। आप पेज सेटअप भी अच्छे से कर सकोगे और उसको जो है प्रिंट भी अच्छे तरीके से कर सकोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो